फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। ये जो लेक्चर होने वाला है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। सो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी को लेकर, या जिसे जैविक विविधता कहते हैं। देखिए इस टर्म से ही हमें इसका मतलब पता चल रहा है। जैविक या बायो का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, जिसे जीव भी कहते हैं। विविधता डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट टाइप्स, राइट, विभिन्न प्रकार के जीव जो कि अर्थ पर, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। आप देखते हैं अपने आसपास हमें अलग अलग तरह के जो है जीव देखने को मिलते हैं, तो वही क्या है, बायोडायवर्सिटी होती है। अब बात आती है कि व्हाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। अब जैसा कि हमने कहा कि बायोडायवर्सिटी है, तरह तरह के हमें जो है विभिन्न प्रकार के जीव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो उन्हें हमें क्या करना है, अगर हमें उनके बारे में कुछ पढ़ना है, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है, तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। उन्हें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम उनके क्या है अच्छे से स्टडी कर सके, उनके बारे में अच्छे से जान सके, राइट। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। क्लियर है। अब हमने देख लिया भाई बायोडायवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें उनके बारे में जानकारी लेनी है, हमें उन्हें पढ़ना है, तो उन्हें क्लासिफाई करना होगा। अब क्लासिफाई में ही एक आ जाता है नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति। अगर किसी जीव के बारे में मुझे जानना है तो उसका एक नाम होना चाहिए, राइट, उसका एक नेम होना चाहिए जिससे मैं उसके बारे में जानकारी ले सकूं। तो नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उन ऑर्गेनिज्म को क्या दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, जिसके बारे में जस्ट मैं उसका नाम लूं और उसके बारे में एक पर्टिकुलर थिंग का नाम लो और मुझे उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके, राइट। फिर यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में ही आ जाता है एक बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपदनाम पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई ये जो पद्धति है, ये नॉमेनक्लेचर है, ये किसने दिया है। सो इट इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। किसने दिया है, ये कैरोलस लिनियस ने दिया है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, हर एक नेम जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी थिंग का जब हम कोई नाम देते हैं तो वो दो कंपोनेंट्स, दो तत्वों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो आता है एक जेनेरिक नेम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वंश नाम। ठीक है, पहला नाम क्या है, उसका वंश बताएगा। दूसरा यहाँ पर होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो उसकी जाति यहाँ पर बताता है। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है कि यहाँ पर जितने भी नाम है, या हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तत्वों से मिलकर वो नाम बना होता है, जिसमें पहला नाम जो होता है वो उसके वंश के बारे में बताता है, और जो दूसरा नाम होता है वो उसकी स्पीशीज के बारे में बताता है, ठीक है। अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बनाए कैरोलस लिनियस ने, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है नाम यहाँ पर देते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन में होते हैं, और अगर उन्हें लिखा जाए तो वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, तिरछे शब्द जो है वो लिखे जाते हैं। और कैसे होने चाहिए, वो लैटिन में होने चाहिए, ठीक है। ये रूल्स आपको सारे पता होने चाहिए। तो पहला नियम क्या कहता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, कि वो कैसे होने चाहिए, लैटिन में होने चाहिए, और अगर आप उन्हें लिख रहे हो तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए, तिरछा उन्हें लिखा जाता है। सेकंड रूल यहाँ पर क्या कहता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो उसका जीनस बताता है। किसी भी नाम का पहला शब्द उसका जीनस यानी कि वंश बताता है कि वो किस वंश से है। दूसरा जो होता है कंपोनेंट, वो उसकी स्पेसिफिक बताता है, स्पीशीज बताता है, जाति के बारे में बताता है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, अगर उन्हें हैंड रिटन लिखा जाए, हाथ से लिखा जाए, तो उन दोनों को क्या किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि वंश जो है, जो भी उसका जीनस है वो आप लिखोगे तो उसे यहाँ पर अंडरलाइन करोगे, और फिर जो भी उसकी स्पीशीज होती है, ठीक है, जो भी उसकी स्पीशीज है उसको अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। और अगर उसे प्रिंट किया जा रहा है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, ठीक है, तिरछा लिखा जाता है, जिससे कि पता चल सके कि इसकी ओरिजिन कैसी है, लैटिन है। क्लियर है, तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम क्या कहता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से। तो जो भी जीनस है,
आप उसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर पहला लेटर उसका कैपिटल में आएगा और जो स्पीशीज होती है वो स्मॉल लेटर से होती है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो का, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वर्ड है ये आपको क्या बता रहा है, ये उसके जीनस के बारे में बता रहा है, वंश के बारे में बता रहा है। इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, यहाँ पर कैपिटल। फिर ये सेकंड यहाँ पर क्या है, इंडिका, ये उसकी क्या है, स्पीशीज है, जाति है, और इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। तो बाय नॉमिनोमेनक्लेचर के 4 यहाँ पर रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल कहता है कि वो लैटिन में होनी चाहिए और हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाए। पहला वर्ड जो है वो उनका जीनस होता है, दूसरा वर्ड उनकी स्पीशीज बताता है, और अगर आप इन्हें हैंड रिटन लिख रहे हो तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक में होना चाहिए। जीनस हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो और जो स्पीशीज हो वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाए। क्लियर है यहाँ तक? सो अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण किसे कहते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो क्या होता है कि स्टडी करना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, इनको डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी कैटेगरी बना दी जाती है, जिससे कि हम इनको क्या है इजीली यहाँ पर पढ़ सके, इनके बारे में जानकारी ले सके, ठीक है। अब इसी से ही रिलेटेड एक आ जाता है यहाँ पर टैक्सोन, जिसे वर्ग कहते हैं। तो मैंने ये जो कहा कि डिफरेंट कैटेगरी हम इनकी बना देते हैं, हर एक लेवल इनका बना देते हैं, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, टैक्सोन कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट टैक्सा हम यहाँ पर इनके बना देते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है, वर्गीकी क्या होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है, ठीक है, स्टडी जो है क्लासिफिकेशन की, इसे ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण का जब हम अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। वर्गीकरण हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक यहाँ पर एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसको क्या, जिसका मतलब कौन सा लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। तो सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति वो है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली अरेंज करके रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर आता है टैक्सोनॉमी हायरार्की, वर्गीकरण संपर्क क्या होते हैं। सो बेसिकली जब आप क्लासिफाई करते हो तो इनको कुछ जो है टैक्सास में, कुछ टैक्सोन्स में आप अरेंज करते हो। वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है सबसे जो लोअर लेवल है, ये हमारा नीचे है और ये हमारा हायर लेवल है, ठीक है। सबसे लोअर लेवल पर हमें देखने को मिलती है स्पीशीज, जिसे हम क्या कहते हैं, जाति। उसके अपर यहाँ पर आता है जीनस, जिसे वंश कहते हैं। फिर आता है फैमिली, कुल, ऑर्डर आते हैं गण, क्लास आती है, यहाँ पर डिवीजन आते हैं, और सबसे हायर लेवल पर आता है हमारा किंगडम, जिसे जगत कहा जाता है, ठीक है। सो आपसे ये हायरार्की पूछी जाती है, इसको अरेंज करना पूछा जाता है। तो आप जब लोअर टू हायर जाओगे तो सबसे नीचे स्पीशीज आएंगे और सबसे ऊपर हमें किंगडम देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आप आपसे हायर टू लोअर पूछा जा रहा है तो आप किंगडम से स्टार्ट करके स्पीशीज पर आते हो, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है आपको ये ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। वन बाय वन हम इनको जो है अरेंजमेंट्स को सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की में सबसे जो लोअर लेवल होता है, सबसे नीचे का स्तर होता है, वहां पर रखा जाता है स्पीशीज को, जाति को, ठीक है। बेसिकली ये होती क्या है, इनके बारे में देखिए। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। तो ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, समानताएं देखने को मिलती हैं, उन्हें हम यहाँ पर स्पीशीज में रखते हैं, जाति में कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका का, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो। तो यहाँ पर ये जो इंडिका है, ये जो इंडिका है, ये क्या है, बेसिकली स्पीशीज है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल हैं जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज रखी गई है, उसको यहाँ पर इंडिका स्पीशीज में रखा गया है, ठीक है। और मैंजीफेरा यहाँ पर क्या है, जीनस है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं होमोसैपियंस का, ह्यूमंस का।
होमो सैपियंस का, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल सिमिलरिटीज वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, उन सभी को किस में रखा गया है, यहाँ पर सैपियंस में रखा गया है। सैपियंस यहाँ पर क्या है, स्पीशीज है, राइट। तो ये हमारी स्पीशीज की बात हो जाती है। अब इससे अपर लेवल पर हम आते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, जीनस, वंश होता है, ठीक है। स्पीशीज से अपर लेवल पर क्या है, हमें जीनस, वंश देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनमें मोर कैरेक्टर्स कॉमन में होते हैं, कंपैरिजन जब करें अदर जेनेरा का, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है जिनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हो रहे हैं बाकी की जेनेरा से, उन सभी को कहाँ रख दिया जाता है, जीनस में रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक जीनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोलेनम का, ठीक है। प्लांट के केस में सोलेनम क्या है, यहाँ पर बेसिकली सोलेनम यहाँ पर एक जीनस है, ठीक है। अब इस सोलेनम में आप किस किस को रखते हो, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोटैटो की, ठीक है। पोटैटो जो हमारे आलू होते हैं, उसके अलावा जो ब्रिंजल होते हैं, बैंगन होते हैं, ठीक है। अब इन दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, इनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को ही एक जीनस में रखा जाता है, जो कि क्या है, यहाँ पर सोलेनम है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज, आगे बात कर। जीनस से अपर जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है फैमिली, जिससे कहा जाता है कुल, ठीक है। तो इसमें ग्रुप रखे जाते हैं रिलेटेड जेनेरा का, जिनमें स्टिल लेस नंबर में सिमिलरिटीज होती है। हालांकि जीनस और स्पीशीज जितनी स्पीशीज के बीच में है उतनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों जेनेरा का जो ग्रुप है, इनमें इतनी सिमिलरिटीज तो होती है कि आप उन्हें फैमिली में कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं वो दोनों वेजिटेटिव भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम प्लांट स्पीशीज की बात करके चल रहे हैं तो, ठीक है। अब आप यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली का, किसका ले लेते हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी यहाँ पर क्या है, फैमिली है, कुल है। अब इसमें जो है 3 जीनस देखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोलेनम, ठीक है। एक तो है यहाँ पर सोलेनम, दूसरा यहाँ पर आ जाता है पिटूनिया, और तीसरा यहाँ पर आ जाता है हमारा डटूरा, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, अलग अलग जीनस है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज ऐसी हैं, मतलब कि जिसकी वजह से हम इन्हें क्या है, फैमिली में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि है ये अलग अलग जेनेरा, लेकिन फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एक फैमिली में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्डर की, ठीक है। फैमिली से ऊपर जब जाओगे, हायर लेवल पर जाओगे, तब हमें यहाँ पर ऑर्डर गण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वो फैमिलीज रखी जाती हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स की देखने को मिल जाए। हालांकि ये जो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी होती है, ये लेस नंबर में होती है एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा जो कि उस फैमिली में इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर एक ऑर्डर ले लेते हैं पॉलीमोनियल्स, ठीक है। तो जब हम इस ऑर्डर की, इस गण की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 फैमिलीज देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कॉन्वॉल्वुलेसी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक फैमिली आ जाती है सोलेनेसी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप फैमिलीज हैं, बट फिर भी इनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एक ऑर्डर में जो है कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट जब आप यहाँ पर देखो तो ऑर्डर की हायर लेवल पर हमें देखने को मिलती है क्लास, वर्ग देखने को मिलते हैं। तो इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझे, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले लीजिए मैमेलिया का, किसका, मैमेलिया क्लास है यहाँ पर, फैमिली वो सॉरी वर्ग है। इस मैमेलिया क्लास में जो है, अगर आप देखो यहाँ पर हम 2 ऑर्डर रखते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर हम लेते हैं प्राइमेटा, प्राइमेट्स जो होते हैं, ठीक है, प्राइमेटा है यहाँ पर, दूसरे है यहाँ पर कार्निवोरा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट ऑर्डर्स है, बट एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या है, एक क्लास में कंसीडर करते हैं, जो कि है मैमेलिया क्लास। आप इनके एग्जांपल्स जो है वो अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बात करें।
अब क्लास से अपर लेवल पर जब हम जाते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर फाइलम और डिवीजन देखने को मिलता है। ये जो डिवीजन है, ये प्लांट के केस में देखने को मिलता है, जिसे भाग कहते हैं, ठीक है। अब फाइलम में हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉर्डेटा का, ठीक है। कॉर्डेटा क्या है, यहाँ पर फाइलम है। अब आप कॉर्डेटा में क्या क्या देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास देखते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें फिशेस देखने को मिलती है, यहीं पर ही एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहीं पर ही हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलती हैं, और यहीं पर ही बर्ड्स आ जाती है, और यहीं पर ही हमें मैमल्स को मिलते हैं। अब ये सभी क्या है, यहाँ पर ये सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, बट इनको एक फाइलम में रखा गया है, विच इज कॉर्डेटा। और क्यों रखा गया है, क्योंकि इनमें किसकी प्रेजेंस होती है, इनमें प्रेजेंस होती है नोटोपोड की, ठीक है। नोटोपोड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। इनकी प्रेजेंस होने की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से हम इन सभी को, डिफरेंट क्लासेस को एक कॉर्डेटा फाइलम में कंसीडर करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में आता है सबसे हाईएस्ट लेवल, जो कि है किंगडम, जिसे जगत हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो एनिमेलिया किंगडम, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर प्लांटी किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में वो एनिमल्स वाली सारी चीजें आ जाती है, और प्लांटी में जो है सभी प्लांट्स को कंसीडर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। टैक्सोनॉमी हायरार्की को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता है हमारा किंगडम। क्या आता है, किंगडम। किंगडम से नीचे आइए तो क्या आता है, यहाँ पर फाइलम आता है, या फिर डिवीजन आता है, ठीक है। उससे नीचे जब आता है फाइलम से नीचे, तो यहाँ पर हमें क्लास देखने को मिलती है। क्लास से नीचे क्या आता है, यहाँ पर ऑर्डर आता है। ऑर्डर से नीचे जब आप जाओगे तो हमें फैमिली देखने को मिलती है। फैमिली से नीचे जब आप जाइए तो जीनस आता है, एंड सबसे लोएस्ट लेवल पर हमें स्पीशीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे हायर टू लोअर पूछा जाएगा तो आपको किंगडम से स्टार्ट करना है, स्पीशीज पर एंड करना है। अगर आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो स्पीशीज से स्टार्ट करके किंगडम पर रखना है, ठीक है। किंगडम वो होता है जिसमें एनिमिलिया प्लांटी आते हैं, उससे नीचे हमें फाइलम देखने को मिलता है, जैसे कॉर्डेटा हमने देखा। उसके अलावा क्लास में हमें मैमिली क्लास वाला एग्जाम्पल देखा, ऑर्डर में हमने पॉलीमोनियल्स देखा, फैमिली में हमने सोलिनेसी फैमिली की देखी है। जीनस की बात करें तो यहाँ पर हमने सोलिनम जीनस यहाँ पर देखा है। स्पीशीज में हमने पैंजिफेरा इंडिका देखा है। क्लियर है यहाँ पर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ ही लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। क्वेश्चंस भी हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और जैसे ही हमारी एक बार ये यूनिट कंप्लीट होती है, हम इसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पर आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कोई डाउट हो तो भी, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं तो भी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।